गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर में एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अलग अलग ऑर्बिट के लिए। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ऑर्बिट में हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अलग अलग ऑर्बिट में, तो उसके लिए एनर्जी की कितनी ज़रूरत है, तो उसको हम इस लेक्चर में हम लोग जनरल एनर्जी का फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे कि कंसीडर दी या लेटर दी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ई, कैपिटल ई हमारा टोटल एनर्जी है। इट इज द सम ऑफ, यहाँ पर हमारा है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी मान रहे हैं कैपिटल ई। उसमें हमारा कैपिटल एनर्जी में हमारी दो एनर्जी इन्वॉल्व हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हमको यहाँ पर समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस इज द वर्क डन व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव from the distance infinite to distance r. Hence potential energy is equal to integrating minus ze square upon r square dr. यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है हमारा r है, इज द वर्क डन व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द डिस्टेंस इनफाइनाइट टू डिस्टेंस r। अगर ये मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, डिफरेंट ऑर्बिट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर देखिए फ्रॉम द डिस्टेंस इनफाइनाइट टू डिस्टेंस r मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू r। तो देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेटिंग का साइन, इंटीग्रेशन का साइन है, ये मैथ में आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेटिंग माइनस ze² अपॉन r² dr इज इक्वल टू माइनस ze² अपॉन r²। इसको समझने की कोशिश करिए। इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पर dA अपॉन a कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारा a होता है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा माइनस साइन है तो माइनस ze², तो ze² जो कहते हो है r², इसका इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर r हो गया है। तो यही वैल्यू हम पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर हम रख रहे हैं। वी नो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर हमको ze² अपॉन r, ये वैल्यू हमको यहाँ पर लिखना है।
इसको जब हम यहाँ प्लस करेंगे माइनस है तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। पिछले वीडियो में हम के की वैल्यू हम बताए थे, के इज कांस्टेंट, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, हम लास्ट वीडियो में लेक्चर में हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पढ़े थे। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम v स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। पिछले वीडियो में हम लोग इक्वेशन 1 को फोकस करिएगा, वहां पर v स्क्वायर की वैल्यू ये था, v स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। इस v स्क्वायर की वैल्यू हम 1/2 mv स्क्वायर के जगह पर, इस v के जगह पर ये वैल्यू हम रख रहे हैं। तो देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के है जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2r, तो ये यहाँ पर के जेड ई स्क्वायर माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर, इसको जब माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ तो हम लोग को ये समझ में आया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो r है, इस r की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। लास्ट वीडियो में हम रेडियस का फार्मूला बताए थे, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो 2r दिखाई दे रहा है, तो इस r की वैल्यू हम पुट करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। Putting the value of r, putting the value of r from equation third, from equation third means last video lecture में equation हम थर्ड लिखे थे। Then total energy is equal to माइनस के जेड ई स्क्वायर, इसी को उतारना है, अपॉन 2, और r के जगह पर हम इक्वेशन थर्ड जो लास्ट वीडियो में हम लिखे थे उसी की वैल्यू हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमको मिल जाएगा इंटू 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आपका 2 हो जाएगा। तो देन टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू -2 के जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद के तो के स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद एम हो गया, ई पर 2 है, तो ई के पावर 4 हो गया।
अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये मिल गया हमको टोटल एनर्जी। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम लोग निकाला जाए फॉर H एटम मीन्स हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जहां पर Z आपको दिखाई दे रहा है उसके जगह पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं, Z इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में Z के जगह पर अगर हम 1 पुट अप करेंगे तो देन वी गेट 2k इंटू 1 का स्क्वायर k स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर इज इक्वल टू -2k ये आपका हो गया k तो k स्क्वायर इसको हटाइए, -2 k स्क्वायर है, -2k m e 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -2 k स्क्वायर z स्क्वायर -2 और ये आपका पाई छूटा हुआ पाई स्क्वायर, तो -2 k स्क्वायर पाई स्क्वायर m e 4 n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -2 k स्क्वायर पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे अब रेडियस का फार्मूला निकाले थे, वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कांस्टेंट, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू चार्ज। इन सभी की वैल्यू हम h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, उसके बाद पाई इज इक्वल टू 3.14, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, and m mass of electron is equal to 9.1 into 10 power -31 kg, and k is equal to constant 9 into 10 to the power 9 Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सभी वैल्यू, इतनी वैल्यू हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को मान लीजिए हम यहाँ पर इक्वेशन 4 है, तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 4, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 k स्क्वायर, k स्क्वायर की वैल्यू आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की पावर 4 अपान, ये वैल्यू माइनस है, अपान हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग वी गेट, इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 अपान
एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा जूल पर एटम, जूल पर एटम। तो हम एनर्जी निकाला यहाँ पर -21.79 इंटू 10⁻⁻19 एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट। 1 आर्बिट के लिए, पहले आर्बिट के लिए अगर निकालना होगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड आर्बिट के लिए निकालना होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, थर्ड आर्बिट के लिए निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर तो हमको एनर्जी मिला किसमें, जूल पर एटम में। उसके बाद अगर हमको इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम पर एटम में अगर निकालना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको आर्बिट की आर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड कर दिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को हम बताएं आपको के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हम रख देंगे। उसी को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ, तो हम के पाई एम ई और एच की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमको एनर्जी जो ऑब्टेन हो रही है वो जूल पर एटम में मिल रही है। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में अगर इसको हमको चेंज करना है, जो हम एक एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट किए हैं जूल में, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंस 1 जूल इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, total energy is equal to 21.79 into 10 to the power -19 into 6.24 into 10 to the power 18 upon n स्क्वायर। 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल में इससे हम क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इस फार्मूले को हमको याद करना है। कैसे आया, अगर आपको डेरिवेशन ना भी समझ में आए लेकिन ये फार्मूला याद रहेगा तो हम एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हमारी टोटल एनर्जी आई, इस एनर्जी को हमको किलो कैलोरी में अगर चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर किलो कैलोरी में अगर हमको चेंज करना है, तो अब इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को हम किलो कैलोरी में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ई भी कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। तो हम क्या करेंगे, इसमें 13.6 जो है उसमें हम इतने से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 23.06 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, आपको मिलेगा -1312
अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये हमको अगर किलो कैलोरी में अगर हमको निकालना हो, किलो कैलोरी पर मोल में, तो आप इसको याद किए रहिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये है, n के जगह पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। अगर इसी को हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखिए किलो कैलोरी पर मोल है, इसी को हमको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पर किलो कैलोरी है तो इसको अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करने का हमारा ये जनरल फार्मूला है। बस हमें ये लर्न करना है, ये फार्मूला और इस फार्मूले को हमको लर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि यहाँ पर जो एनर्जी है ये निगेटिव साइन दिया होता है, तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव साइन फॉर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। निगेटिव साइन का यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये है कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, electron is at the infinite distance from the nucleus, it will be not by attraction by the nucleus and its energy will regarded as zero। उसके बाद इसी में एक और टॉपिक है, हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। उसके बाद ये जब आपका खत्म हो जाएगा तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक और इसमें टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट या वेरियस ऑर्बिट इन डिफरेंट ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब सेल, बोहर ने जो सेल को ही ऑर्बिट कहा। यहाँ पर हम डेरिवेशन न बता के हम सीधे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, v वेलोसिटी for nth orbit is equal to v naught into z upon n, where v naught is equal to 2.188 into 10 to the power 8, where v naught is equal to 2.188 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.188 into 10 to the power 8 z upon n, where Vn is equal to velocity of nth orbit and z is equal to एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना होगा तो z के जगह पर 1 रखेंगे,
हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट होता है तो N के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लिथियम के निकालना होगा तो Z की जगह पर हम 3 रखेंगे और यहाँ पर हम 2 रखेंगे। उसी तरह से बेरिलियम के निकालना होगा तो 4 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। कार्बन के निकालना होगा तो यहाँ पर 6 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे। तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया किसके लिए, फॉर nth ऑर्बिट के लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल का। थैंक यू।